संतोष खड़े इनका सवाल ऐसा है कि ये परसेप्शन नाम की क्या चीज होती है। अनुभूति जिसको मराठी में या हिंदी में या संस्कृत में कहा जा सकता है। हर एक की अनुभूति क्या अलग अलग होती है। देखिए, एक्सपीरियंस और परसेप्शन ये दो अलग अलग चीजें हैं। हमारे सामने जो घटना घटती है वो घटती है, वो कैमरा में भी कैप्चर हो सकती है। एक व्यक्ति कर मैं आंखों से उसको देखता हूं, दूसरा व्यक्ति अपने आंखों से उसी घटना को देखता है, तीसरा व्यक्ति उसके आंखों से उस घटना को देखता है। ये एक्सपीरियंस हुआ। लेकिन ये एक्सपीरियंस जो हमारे माइंड में प्रोग्राम होता है उसको परसेप्शन कहते हैं। क्योंकि ये एक्सपीरियंस हमारे माइंड में जो प्रोग्राम होता है वो अपने खुद के व्यक्तित्व के अनुसार प्रोग्राम होता है। अब उदाहरण के तौर पर हम एक बस में बैठे हैं, 10 लोग हैं या फिर 50 लोग हैं। बस का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में बस में के कुछ लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ लोग इतने वुंडेड होते हैं कि उनका खून बाहर आने लगता है। ऐसी अवस्था में जो 50 पैसेंजर्स हैं उनकी अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डर जाते हैं, डर के कारण चिल्लाने लगते हैं या फिर उनके मुंह से आवाज ही नहीं फूटती है। इनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि केवल उनको धक्का मिला, उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ, हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, कोई ऊन नहीं हुई, कोई खून बाहर नहीं आ रहा है, फिर भी वो थर 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 डर से कांप रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वुंडेड है, उनके खून बह रहा है, इसके बावजूद वो उठते हैं और दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा वुंडेड है। यानी सबने अनुभव एक ही किया है कि एक्सीडेंट हुआ, उसमें से कुछ लोग बहुत जख्मी हुए, शायद एक आध दूसरा मरा भी होगा, लेकिन हर एक की प्रतिक्रिया इस एक्सपीरियंस के साथ में अलग अलग होती है। और इस प्रतिक्रिया के साथ में वो एक्सपीरियंस उसके दिमाग में प्रोग्राम होता है। डॉक्टर पेनफील्ड नाम के एक बहुत ही फेमस न्यूरोसर्जन हैं। ये न्यूरोसर्जन अलग अलग प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग में उन्हें ध्यान में आया कि हमारे जो पूरे ब्रेन में हमारी मेमोरी अलग अलग जगह स्टोर होती है, और मेमोरी का वो हिस्सा अगर स्टिमुलेट किया गया तो वो मेमोरी हमारी जागृत होती है। तो ये ऑपरेशन करते करते ऐसे कई प्रयोग करते थे। तब उन्होंने नोट किया कि ये मेमोरी में केवल वो देखता है वही बात रिकॉर्ड नहीं होती है। हमारे माइंड में जो रिकॉर्ड होता है वो क्या क्या होता है। जब भी कोई प्रसंग हमारे सामने घटित होता है तो उसको हम देखते हैं, वो भी बात रिकॉर्ड होती है। उसके साथ में हमारे शरीर में जो बदलाव होंगे वो भी रिकॉर्ड होगा। जैसे कि हमारा शायद सांस फूल गई तो ये फूली हुई सांस भी रिकॉर्ड होती है। ब्लड प्रेशर बढ़ गया वो भी रिकॉर्ड होता है। हमें डर लगा है तो डर की भावना भी रिकॉर्ड होती है। यानी शरीर में जो भी शारीरिक बदलाव होते हैं, हमारे शारीरिक बैरोमीटर्स बदल जाते हैं, वो भी रिकॉर्ड होते हैं। भावनात्मक स्थिति भी रिकॉर्ड होती है, हमारी प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड होती है। ये परसेप्शन है। हर एक का परसेप्शन अपने व्यक्तित्व के अनुसार होता है। एक ही प्रसंग का हर व्यक्ति पर अलग अलग परिणाम होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस और परसेप्शन में बहुत फर्क होता है। जो हमारे व्यक्तित्व के बाहर घटता है वो एक्सपीरियंस हो गया, जिसको हम अनुभव करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस हमारे माइंड में रिकॉर्ड होते होते उसका रूपांतरण परसेप्शन में होता है।
तो ये एक्सपीरियंस और परसेप्शन ऐसे दो अलग अलग शब्द हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।